हेलो नमस्कार। आज मैं प्रत्यय से संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, इसमें पहला क्या है कि प्रत्यय कृत प्रत्यय लगता है। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, किसके अंत में लगता है? क्रिया के अंत में, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के। हमने पढ़ाते समय बताया था कि क्रिया जो है कृदंत प्रत्यय किसके अंत में लगेगा? धातु या क्रिया के अंत में। संज्ञा और सर्वनाम जो है और विशेषण जो है ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कृत प्रत्यय कहाँ लगेगा? क्रिया के अंत में। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा? अब इसमें हमको देखना है कि जो ये शब्द दिए गए हैं इसमें किस शब्द में, चार ऑप्शन है, चार विकल्प है, इसमें कौन सा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। तो जैसे अनीय प्रत्यय इसमें लगा है, उक प्रत्यय लगा है, कर्तव्य व्यय प्रत्यय लगा है, लेकिन इसमें क्या है, ये उपसर्ग है, दुर्गुण, दुर उपसर्ग लगा हुआ है। क्या है? दुर्गुण। दुर्गुण में क्या है? दुर उपसर्ग लगा है। तो ये क्या है? प्रत्यय रहित शब्द है। तीसरा प्रश्न है, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अब इम प्रत्यय, आ प्रत्यय, पागलपन प्रत्यय, इमा प्रत्यय। तो इम भी नहीं होगा, आ भी नहीं होगा, क्या होगा? इमा प्रत्यय। अरुणिमा तो इमा प्रत्यय होगा। चौथा है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। अब इसमें देखिए लौकिक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? लोइक, किक, अक, इक। अब इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? इक प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द? हमने बताया था तद्धित प्रत्यय क्या कहते हैं, कहाँ पे लगेंगे? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में और विशेषण के, जो संज्ञा शब्द आएंगे, विशेषण शब्द आएंगे और सर्वनाम शब्द आएंगे उसके अंत में तद्धित प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे इसमें शिक्षक, पौरुषे, नयाबी, सजावट। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे तद्धित प्रत्यय लगेगा। तो ये शिक्षक जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे ही तद्धित प्रत्यय है। इसी तरह तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन है? बुराई है, अच्छाई है, भलाई है और सिलाई। सिलाई क्या है? कृदंत है। इस क्यों है? क्योंकि ये क्रिया से संबंधित है, इसलिए तद्धित प्रत्यय क्या है? सिलाई शब्द है। हमने पहले बताया था कि कृत प्रत्यय धातु और क्या कहते हैं, धातु के अंत, कोई धातु शब्द आएगा उसके अंत में और क्रिया के अंत में लगती है, और तद्धित प्रत्यय हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगेगा। इसी तरह से आपके प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए हैं और इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी या बीएड का एग्ज़ाम हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, इसी तरह से प्रश्न बनेंगे और इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट में और भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।